दाऊद कहता है मेरे मन का स्वामी तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा है। प्रोफेटिक के अनुसार, आत्मिक निर्देश के अनुसार जो खुदा हमें दे रहा है, वो कह रहा है आज से तेरे मन का स्वामी मैं होऊंगा। हालेलुया। तो आज से आप अपने हृदय में छुटकारा पाओगे इस वचन से, यीशु मसीह के नाम में। शैतान ने जो आपके हृदय में बोया, वो आपको बोने से रोकता है, वो आपको प्रेयर करने से रोकता है, बाइबल पढ़ने से रोकता है। आप कहां से डिसीजन कहां लेते हो इन सब कुछ करने का? आप अपने हृदय में, अपने मन में, और वो यहीं पर अटैक करता है। इसीलिए कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। एक होता है सुरक्षित रखना, एक होता है तेरे मन की अगुवाई मैं करूंगा। तो आज खुदा कह रहा है कि तेरे मन की अगुवाई, तेरे मन का स्वामी आज से मैं होऊंगा। जब आप इस वचन को सुनेंगे, आप देखेंगे आपके हृदय पर, आपके मन पर खुदा का कब्जा होता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्योंकि वो आपके मन का स्वामी, और जब आपके हृदय को अगुवाई खुदा करना शुरू करता है, आपके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहनी निकलनी शुरू हो जाती है। सब बोले आमीन। तो इसके लिए आपको क्या करना है? अगर आपके मन का स्वामी प्रभु हो जाए, आपके हृदय को चलाने वाला प्रभु हो जाए। हृदय को चलाना मतलब आप प्रेयर कर रहे हैं, प्रभु आपके हृदय को अगुवाई करेगा। आप बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रभु आपके हृदय को, उस बाइबल के वेदों को ग्रहण करने में अगुवाई करेगा। आप किसी को वचन सुनाना चाहते हैं, प्रभु आपके मन को अगुवाई करेगा। आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, वो आपके मन की अगुवाई करेगा फैसला लेने के लिए, मुझे क्या करना क्या नहीं। आप आशीष में बढ़ना चाहते हैं, अपनी तरक्की चाहते हो अपने बिजनेस जॉब में, वो आपके हृदय की अगुवाई करेगा। आप सेवकाई में ग्रोथ चाहते हो, वो आपके हृदय में अगुवाई करेगा। सेवकाई में ये फैसला ले, ये फैसला ले, ये डिसीजन ले, ये सिस्टम अनाउंस कर, ऐसा कर। तो समझ पा रहे हैं आप, जब वो आपके हृदय में डालना शुरू करता है प्लानिंग्स, अगुवाई, तब आप बढ़ते हो। हालेलुया। और जब शैतान आपके हृदय में चुराना शुरू करता है, डालना शुरू करता है, तब आप डाउन होते हो। तो अगर आप चाहते कि आपके मन का स्वामी प्रभु हो, जो आप हृदय के बारे में शिक्षा पा रहे हैं, तो मत्ती 14:23 को पढ़ेंगे, जिससे आपको डिसीजन लेना है। उसमें 22 से भी पढ़ दूंगा। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, तब वह लोगों को विदा करे। यीशु ने यहां पर एक डिसीजन लिया, एक फैसला लिया। क्या किया? चेलों को विवश किया कि तुम नाव पर जाके पहले पार चले जाओ। तब तक पहले कहते चेलों को कहते तुम चले जाओ नाव के पार। अब उसने सोचा लोग विदा किए जाएं। तो 23 में लिखा क्या है? वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया, और सांझ को वह अकेला था। उसने पहले चेलों को विदा किया, फिर लोगों को विदा किया, और विदा करके उसने लिखा वह प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर, आप भी विदा हो गया। एक स्थान में गए प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करने के लिए अलग चले गए पहाड़ पर। जैसे बाइबल में कहा, जब तू प्रार्थना करे पहले अलग टाइम में जा, मतलब अपना द्वार बंद कर, कुंडी लगा, एकांत में प्रार्थना कर, गुप्त में प्रार्थना कर, क्योंकि खुदा जो तुझे गुप्त में देख रहा है, मतलब तेरा फोकस कहीं और ना लगे, फोकस खींचा ना जाए इधर उधर। परमेश्वर कब आपके मन को अगुवाई करने ना शुरू करेंगे? आपके हृदय को अगुवाई करना, क्योंकि आपका हृदय ही चुनाव करता है। एक व्यक्ति कम आशीषित है, ज्यादा, एक ब्लेस्ड है, नहीं, एक घटियों के लिए रो रहा है, एक हर चीज उसके सामने आ रही, वो उसे ले पा रहा है, उसे खरीद पा रहा है। तो कौन? आपका मन, आपका हृदय चुनाव करता है कि आपके लिए कैसा होगा परमेश्वर। तो अगर आप चाहते हैं आपके मन का स्वामी परमेश्वर हो, तो यीशु अलग गया है, सांझ को वह अकेला था। तो आपको आज से जो फैसला लेना है, आपको अलग जाना है प्रार्थना में, आपको अकेले में जाना है। तब जब आप खुदा को अपना अकेला समय देंगे, तब खुदा आपके हृदय को अगुवाई करना शुरू करेगा। आपके मन का स्वामी शैतान नहीं होगा, तुम खुद नहीं होगे, तुम्हारे मन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह होंगे, पवित्र आत्मा होगा, और आपकी लाइफ सेम नहीं रहेगी यीशु मसीह के नाम में। आसान हो जाता है सब कुछ जब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करना शुरू करता है। तो आज जो मैं आपको आज टॉपिक देने वाला हूं, उस टॉपिक को केवल आप सुनेंगे नहीं, उसकी ग्रेस हासिल करोगे, क्योंकि खुदा ने ये प्रोफेटिक वर्ड दिया कि मैं तेरे मन पर कब्जा करना चाहता हूं, तू इसे पूरा कर, तू डिसीजन ले, जैसे मैंने लिया था। लोगों को विदा किया, चेलों को विदा किया, और मैं अलग प्रार्थना में गया। कहते तुम भी ये डिसीजन ले, खुदा की आवाज है, तो मैं भी तेरे मन को अगुवाई करना चाहता हूं, तेरे मन का स्वामी बन के। तो आपके लिए क्या जरूरी है? आज से जो आप आरंभ करेंगे वो क्या? कि आप रोज 2 घंटे अलग होके लगातार वाली प्रार्थना करेंगे। आपका एक लक्ष्य होगा कि मुझे रोज 2 घंटे प्रार्थना करनी है। और वो प्रार्थना कैसी होगी? वो लगातार की 2 घंटे की प्रार्थना होगी। मतलब उस 2 घंटे में आप उठोगे नहीं,
ये कुछ अलग शिक्षा, आज मैं एक नई वेद की शिक्षा आपको देने जा रहा हूं। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, कई वक्त लोग केवल 15 मिनट की प्रार्थना कर पाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं आगे क्या प्रार्थना करें। कोई लोग आधा घंटा प्रार्थना कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें उससे आगे प्रार्थना नहीं करनी आती। कई लोग अभिलाषा के कारण प्रार्थना नहीं कर पाते, कई लोग बिजी हैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते, कई लोग शैतान के द्वारा रोके जाते हैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर पाते, और कई वक्त वो लोग केवल आधे या 1 घंटे की प्रार्थना करते हैं। जब तक खुदा ने मन का स्वामी बनना होता है तब तक उनकी प्रार्थना खत्म हो जाती है। पहले प्रार्थना में आप अपने मुंह को चलाते हैं, आप अपनी निर्बलताओं में प्रार्थना में जाते हैं, पर धीरे धीरे जब आप लगातार बैठे रहते हैं, 2 घंटे आपने ठाना है, 2 घंटे से पहले उठना नहीं है। तो आज मैं आपको वो प्रार्थना नहीं सिखा रहा हूं जो कि आपको दिन में 5 घंटे बिताने, आधा घंटा सुबह बिता लो, आधा घंटा दोपहर को बिता लो, आधा घंटा रात को थोड़ा सा बाइबल पढ़ लो। आपको बस 2.5 घंटे पूरे करने, चाहे बाइबल पढ़ो, चाहे प्रेयर करो, चाहे ये करो, ये वो नहीं है। ये आज के समय जो खुदा चाहता है कि वो आपके मन का स्वामी होकर आपको चलाए, तो उसके लिए आपको लगातार 2 घंटे प्रार्थना में बैठना है। ये नहीं कि उसमें आपने बाइबल पढ़ ली या आपने कुछ और कर लिया, नो, लगातार आपको एकांत में जाके। तो अगर आपने ये शुरू कर लिया और इससे कुछ दिन तक लगातार आगे ले गए तो आप अद्भुत छुटकारे को, अद्भुत आशीष को, मसा को, पवित्र आत्मा की सामर्थ को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को, टच को, भरपूरी को अपनी लाइफ में देखने वाले यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले 2 घंटे प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना के विषयों पर, मतलब विषय नहीं है यहां पर, विषयों, प्रार्थना के विषयों पर वेदों से भरी हुई नई शिक्षा, नया तरीका, नई विधि, नई शिक्षा। क्योंकि जैसे दाऊद ने कहा, हे खुदा मुझे अपनी विधियां सिखा दे, मतलब अपने तरीके सिखा दे कि आशीष कैसे आएगी, कि मसा कैसे आएगा, कि जीत कैसे आएगी, शांति कैसे आएगी, ब्लेस्ड लाइफ कैसे आएगी, ऊंचाइयां कैसे आएंगी, पवित्र आत्मा की भरपूरी। तो वो कहता है अपनी विधियां सिखा दे। तो ये नई शिक्षा जिसके विषय में आप सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट लिखाता हूं जिसको आपको लगातार एक बार लिखना है, फिर उसमें एक एक करके उसके विषय में वचनों के द्वारा सीखेंगे। इसमें मैंने ऐसी कैटेगरी बनाई है जिसमें परमेश्वर के साथ मनन करके पहले 15 मिनट की प्रार्थना, उसके बाद 45 मिनट की प्रार्थना, उसके बाद 1 घंटे की प्रार्थना। तो पहले 15 मिनट की, तो जब आप, मगर अगर आपको ऐसे बोला जाए कि 2 घंटे की प्रार्थना करो, रोज करो, और आपको सीखे ना, आपके हृदय में कुछ वचन ना जाए, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वचन सुनने के द्वारा और उसके बाद कृपा मांगने के द्वारा कि मैं चल पाऊं, आप ग्रेस हासिल करते हो उस पर चलने की, उसे करने की। क्योंकि जो शैतान अटैक करने होते हैं, अगर लिखा है युद्ध को विधि के अनुसार लड़ा जाए तो तुम जीत सकते हो। तो आज तुम एक प्रार्थना करने की विधि को देखोगे, एक तरीके को देखोगे, एक शिक्षा को प्राप्त करोगे, एक वेदों को प्राप्त करोगे, जिससे तुझे पता है कि मुझे ये करना, और आपका प्रार्थना वाला जीवन आसान हो जाएगा। जिस तरह आपने एक समय शिक्षा पाई थी कि 2.5 घंटे प्रार्थना कैसे करें, और बहुत लोगों ने पूरे भारत भर में उस शिक्षा को पाया और लोगों ने आशीष पाई और लोग परमेश्वर के द्वारा ब्लेस हुए, बहुत सारे सेवक ब्लेस हुए। तो इसी तरह मुझे पता है आप इसमें ब्लेस होंगे ही होंगे। हालेलुया। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे पहले 15 मिनट में क्या करना है। उसमें 3 कैटेगरी आएगी जिसमें आप काम करोगे। सबसे पहले क्षमा के लिए प्रार्थना, पश्चाताप की प्रार्थना, उसके बाद छुटकारे के लिए प्रार्थना, उसके बाद दया और अनुग्रह के लिए प्रार्थना, और उसके बाद पवित्र आत्मा की सहायता के लिए प्रार्थना। ओके, पहली ये 15 मिनट में आप इन टॉपिक को सीखेंगे, इसमें कैसे करना है इसे। तो चाहे कोई व्यक्ति नया है मसीह में, चाहे पुराना है, चाहे वो प्रभु का दास है, तो वो उसमें समझ पाएगा उसमें क्या करना है। तो जो अगले 45 मिनट होंगे उसमें क्या हम ऐड करेंगे, धन्यवाद की प्रार्थना। आपको लिखना है जल्दी। धन्यवाद की प्रार्थना के बाद परमेश्वर को तारीफ और स्तुति की भेंटें चढ़ाना, और उसके बाद आराधना, परमेश्वर की आराधना करना। तो अगले 45 मिनट में आप ये करेंगे। तो उसके बाद ये क्या हो गया, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, 15 मिनट और 45 मिनट। और उसके बाद जो अगला स्तर आएगा उसमें आप लिखेंगे अन्य भाषा की प्रार्थना, अधिकार की प्रार्थना, उसके साथ ब्रैकेट में लिखेंगे फायर प्रेयर। उसके बाद उसका तीसरा नंबर होगा अंगीकार और घोषणा की प्रार्थना। अगर आप नहीं लिख पा रहे हैं तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये खुद ब खुद शिक्षा 2 घंटे की प्रेयर इतनी आसान कर देगी, इतना इजी हो जाएगा और आप आराम से उसमें बढ़ेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे।
तो ये 30 मिनट का तीसरा सेशन होगा जिसमें आप 30 मिनट इसमें कार्य करेंगे और उसके बाद आएगा चौथा सेशन, हालेलुया, जो उसमें आप लिखेंगे नंबर 1 परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना, नंबर 2 विनती की प्रार्थनाएं, उसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपने विषय और हृदय की बातें, और उसके बाद उसका अगला पॉइंट आएगा, उसका इसी का तीसरा नंबर, तो उपस्थिति के लिए प्रार्थना, उसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं आत्मा से भरना। तो ये हुआ चौथा चरण, ये भी 30 मिनट का होगा। तो आपने कितना नोट किया? पहले 15 मिनट, फिर उसके बाद 45 मिनट, फिर उसके बाद 30 मिनट, फिर लास्ट में 30 मिनट। अब आपको हर स्तर में पता है मुझे क्या करना है, हर एक को पहले रखना, किसको बाद में रखना, इसके विषय में एक शिक्षा है, वचन कैसे सिखाते हैं, और उसको अभी आपको समझना है। ओके, तो सबसे पहला पॉइंट, और उसके लिए हम वचन को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आपको करना है प्रार्थना में जाके पश्चाताप की प्रार्थना, कि जब आप सीधा पहले जाएं, आपको पता है आपका मन क्या करके आया है, किस पर दोष लगा के आया, किसकी बात का बुरा मान के आया, किससे नाराज होके आया, पूरा दिन भर आपका मन क्या दोषी पा रहा है। इसमें पवित्र आत्मा ने नहीं प्रकट करना, हे प्रभु मुझे जांच परख, मुझ में को बैठी चाल तो नहीं। आप खुद जांचे जा रहे हैं, आपका मन गवाही दे रहा है तुम किस पाप में हो। तूने गुस्सा किया, तूने नफरत की, तूने जलन की किसी पर, तूने किसी को बुरा बोला, तो या तूने गलत देखा, नशा किया, तुझे सब पता है तुझे क्या किया। तो सबसे पहले जब तुम प्रार्थना में जाओ, सीधा जाके, पता है मुझे जाना है, बस खुदा मुझ पे दया करेगा, सीधा जाके घुटने टेक दो और अपने दिल की बात खुल के कहो, खुदा मैं इस विषय में पछताता हूं, मैं अपनी गलती मानता हूं, हालेलुया। ओके, अब इस बात को हम वचन के अनुसार देखेंगे। होशे उसकी 5 की 15 नोट करेंगे। जब तक वह अपने आप को अपराधी मानकर मेरे दर्शन के खोजी ना होंगे, तब तक मैं अपने स्थान को लौटूंगा। कहते जब तक अपने आप को वो अपराधी मानकर, सबसे पहले तुम केवल धन्यवाद ही नहीं, और कोई भी शिक्षा को हम बांध नहीं सकते, आप कैसे भी कर सकते हैं, पर इस समय जो आपको शुरू करना है, जो आपको एक ले में जाना है, बाकी जैसे आपको आत्मा गवाही करे, मतलब आप जाके सीधा धन्यवाद करते हैं, सीधा थैंक्स करते हैं, या सीधा वर्शिप कर रहे हैं, सीधा आराधना कर रहे हैं, या सीधा फायर प्रे कर रहे हैं, पर आप एक गलती के नीचे हो। सोचो किसी बंदे के साथ आप वार्तालाप तब तक शुरू नहीं कर पाते जब तक आप माफी नहीं कहते, आई एम सॉरी। पति पत्नी नाराज हुए रहते हैं, जब तक वो एक दूसरे को सॉरी ना कहते, दूसरा कहते माफ किया, तब तक वो आगे मिलके काम नहीं कर सकते। मिलके खाना नहीं खाएंगे, मिलके कुछ नहीं करेंगे, मिलके कुछ और नहीं करेंगे। चर्च में आएंगे, पत्नी आगे बैठी होगी, पति उधर बैठा होगा, एक साथ नहीं बैठेंगे। तो सबसे पहले उसको कहते जब तक अपराधी मान कर, तो आपको मानना है कि मैं अपराधी हूं, प्रभु जाके प्रार्थना में कि मैं इस गलती के नीचे हूं, और उसके दर्शन के खोजी। तो अब क्या करना है, प्रार्थना में अब क्यों गए हो, कि उसके दर्शन को खोजें और पाएं, और उसके बाद ये गलतियां बार बार आपसे ना हो, और आप परमेश्वर के पवित्र स्थान तक पहुंच जाए। मतलब पाप से लेकर पवित्र स्थान तक पहुंचने का ये सफर है 2 घंटे की प्रार्थना। सोचो आप आज एक व्यक्ति पाप में है, पर अगर रोज शुरू करेगा 2 घंटे प्रार्थना, आने वाले कुछ ही वीक में, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, आप ये याद रखें, जो आत्मा मुझे उबार रहा है, मैं महीनों में नहीं कह रहा हूं, आने वाले कुछ वीक में आप परमेश्वर के पवित्र स्थान में पहुंच के प्रार्थना कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उसमें महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ वीक, कुछ हफ्ते के बाद। तो अब पहले अपने आप को और अपराधी मानना, तब मैं अपने स्थान को लौटूंगा, और जब मैं अगली बार जब मैं संकट में पड़ेंगे, तब जी लगाकर मुझे ढूंढने लगेंगे। तो प्रार्थना आपको कब करनी चाहिए? कई लोग प्रार्थना कब करते हैं? जब संकट में पड़ते हैं, उनके ऊपर आज बुखार आया, चलो प्रार्थना, एक्सीडेंट हो गया, चलो प्रार्थना। जैसे एक लड़की प्रार्थना नहीं करती, प्रभु मैं बिजी हूं, मुझसे प्रार्थना नहीं होती, आत्मा गवाही करे, प्रेयर कर, मैं बिजी हूं, मुझे घर के काम। एक दिन वो बीमार हो गई हॉस्पिटल में, उसके बाद बिस्तर पर बीत गए, प्रभु ने बात की, प्रभु कहते अब तेरे काम कौन कर रहा है? अब सब काम हो रहे हैं, सिस्टर कर रही है, फैमिली कर रही है, सब काम अब खुद ब खुद हो रहे हैं, वो बिस्तर पर है। तो उसको समझ आया, अब पता कुछ नहीं करना, माइंड फ्री, अब खुदा पर ही मनन कर रहे हैं, प्रेयर कर पा रही वो। प्रभु कहते अब कौन कर रहे हैं? तो उसको समझ आई कि अगर मैं प्रार्थना करूंगा तो मेरे लिए सब काम जो मुझे लग रहा है बहुत मुश्किल है, सब आसान हो जाएंगे। खुदा ऐसी विधि देगा, ऐसे रास्ते खोलेगा, ऐसे आसान करेगा कि तेरे लिए सब काम आसान हो जाएंगे। तेरी वो सेवकाई के काम फौरन में व्यक्ति कहता है मैं बहुत बिजी हूं, पर जब वो प्रार्थना को पहला स्थान देगा,
वही चीजों में पवित्र आत्मा उसके लिए आसान कर देगा सब कामों को। उसका काफी टाइम एक्स्ट्रा बच जाएगा उसके लिए। तो आपको प्रार्थना संकट में जाने के समय ही नहीं करनी। वो विश्वासी नहीं बनना जो केवल संकट के समय, मुसीबत आई, पैसों की जरूरत है, 15 दिनों में इतने पैसे देने हैं, हो प्रभु जी इंतजाम हो जाए, इंतजाम हो जाए, इंतजाम, तो मेरा चरवाहा कट ही नहीं होने देवेगा, शेरां दे बच्चे भुखे रह सकते, मैं भुखा नहीं रहूंगा प्रभु। ओके, आप केवल घटी के समय गए, मुसीबत के समय गए, किसी ने कोई केस कर दिया, इल्जाम लगा दिया, बुरा कुछ हो गया, बैड न्यूज आई, रिपोर्ट में कुछ आ गया, आप तब चर्च भागते हो, आप प्रेयर करते हो। ऐसे कभी मत बनो। ऐसे लोगों के लिए खुदा की अद्भुत आशीषें नहीं है, वो पवित्र स्थान नहीं है। अपने आप को पापी मानो और परमेश्वर के दर्शन के खोजी बन जाओ कि मुझे परमेश्वर की जरूरत। तब कहता है उन पर मैं दया करूंगा। जब मुझे जी लगाकर ढूंढेंगे, जब वे संकट में पड़ेंगे, तो संकट में ही जाके हमेशा आपको प्रार्थना नहीं करनी, आपको इसलिए प्रार्थना करनी कि आप परमेश्वर से प्यार करते हैं। प्रार्थना की शुरुआत इसी से होती है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।